ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय पूर्वे कमपि प्रबंधम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु। भगवान भाष्यकार इन्होंने दशश्लोकी का जो निर्माण किया है उसमें प्रथम श्लोक जो है उसमें किसका विचार हुआ है? त्वम पद पदार्थ। त्वम पद का विचार है, जीव के स्वरूप का विचार है। जीव के स्वरूप का विचार इसलिए है कि जीव के विषय में भ्रांतियां हैं। भ्रांति चार्वाक से लेकर माध्यमिक बौद्ध तक भ्रांतियां बताई गई हैं। जीव के जो प्रत्यक्ष धर्म हैं, क्या क्या बताए थे जीवात्मा प्रत्यक्ष धर्म? जागृदादि अवस्थावत्वाग्नित्व कर्मवश्यात्वादि। जागृदादि अवस्थावत्वम एक, अवस्थावत्वम अज्ञत्वम दो, कर्म वश्यत्वम तीन। जीव को हमेशा लगता है कि मैं जागृत अवस्था, जागृदादि अवस्था वाला हूं। मतलब हमारी सतत ये समझ बनी रहती है कि मैं अभी जागृत अवस्था में हूं, फिर स्वप्न में जाऊंगा, आज ये स्वप्न देखा, वो हुआ। सुषुप्ति में गहरी नींद में सोया अथवा सुषुप्ति में आज गहरी नींद नहीं हुई, अधिक हुई, कम हुई, जो भी हम वहां आपत्ति बताते हैं, ये सब हम मान के चलते हैं कि मैं अवस्थावान। जब अवस्थावान मैं बन के बैठता हूं तो मैं अहम पद के वाच्यार्थ में ही अपने आप को जानता हूं। इस वाच्यार्थ को मूल से निकालना है, ये हमारा प्रयास है। तो इसके लिए हम कहते हैं ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो शास्त्र पढ़ रहे हैं। समझो कोई कहेगा मैं नैष्कर्म्य सिद्धि पढ़ रहा हूँ, उपदेश साहस्री तत्वमसि प्रकरण पढ़ रहा हूँ, मैं सिद्धांत बिंदु, अद्वैत सिद्धि, उपदेश बृहदारण्यक उपनिषद, वेदांत परिभाषा, बहुत कुछ पढ़ रहा हूं। ये पढ़ने का प्रयोजन क्या है कि जीव में जो भ्रांतियां हैं अपने विषय, अन्य विषय की भ्रांति को आप छोड़ो, अन्य विषय की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने विषय में जो भ्रांति है उस भ्रांति का निवारण तभी होगा जब हम सही सही विचार करेंगे, जीव के ब्रह्मत्व का विचार करेंगे, तो जीव का जीवत्व जो है वो खंडित होगा। अब जीव अपनी ही समस्या को लेकर दिन भर सोचते रहेगा, ब्रह्मत्व का विचार नहीं करेगा, तब उसकी समस्याएं पूरी होगी। तो बार बार हमको यही करना पड़ेगा कि जीव को जीव के ब्रह्मत्व का विचार कराया जाए, बजाय इसके कि
मेरी ये समस्या है, उसने वो कहा, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं। जागृत अवस्था कोई शायद ये न कहे कि मैं जागृत अवस्था अभिमानी हूं, मैं जागृत अवस्था, लेकिन जो जो चल रहा है वो जागृत में ही चल रहा है, उसी को लेकर हम जीवन बना लेते हैं। ऐसा चिंतन करके आप शास्त्र पढ़ो नहीं पढ़ो दोनों बराबर रहेगा, कोई ज्यादा भेद नहीं होगा। शास्त्र पढ़ के बुद्धि में ये विचार अगर सतत बनता रहे कि मैं ब्रह्म, और मैं ये समझता हूं कि जीवत्व को अगर मैं नहीं काटूंगा तो पुनर्जन्म फिर से ऐसा ही होगा, और उस समय मनुष्य का शरीर हो कि नहीं, शास्त्र की प्राप्ति हो कि नहीं, आचार्य की प्राप्ति हो कि नहीं, समय की उपलब्धि हो, शरीर स्वस्थ हो, कोई अभी पता नहीं। तो अभी जो अवसर है उसी का बिल्कुल सदुपयोग करो। तो ये एक जागृत दिवस। दूसरा अज्ञत्व। अब समझो कभी कुछ समझ में आया, कभी कुछ समझ में नहीं आया, तो बुद्धि का धर्म है, वो मेरा नहीं है। समझने का प्रयास करो, लेकिन मैं बुद्धि नहीं हूं। बुद्धि से अत्यधिक तादात्म्य करके हम बैठते हैं और कर्म के वश में है कि मेरा प्रारब्ध ऐसा है, अब प्रारब्ध को कुछ बदलना चाहिए, ये वो करते रहेंगे। ये सब प्रत्यक्ष धर्म है, उनका निराश करना है। कैसे निराश होगा? जीव के स्वरूप का विचार करके। ऐसे बताया था, देखो टीका में 11 पृष्ठ पर प्रथम पैराग्राफ में ऊपर से 6वीं पंक्ति 7वीं पंक्ति, तेषांच धर्माणाम जीव स्वरूप विचारेण निराशे। इन धर्मों का निराश करना है। कैसे होगा? जीव स्वरूप का विचार, मतलब जीव का अधिष्ठान क्या है उसका विचार करके ये जो भासमान धर्म है उनका निराश करना होगा। इसके लिए ये 10 श्लोकी है, इसके लिए ये प्रथम श्लोक का आरंभ हुआ है। इसमें हम देख रहे थे सौगता, 11 पृष्ठ पर ही थोड़ा आगे, सौत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिक भेद से अभी कुछ लोगों ने श्लोक सुनाया। 4 प्रकार के बौद्ध हैं, हमने आपको पिछले पाठ में थोड़ा बता दिया था। माध्यमिक है ये शून्यवाद है, वो कहते हैं जगत शून्य का विवर्त है। योगाचार का अर्थ है क्षणिक विज्ञानवाद, वो कहते हैं ये जगत जो है वो क्षणिक विज्ञान का विवर्त है। और सौत्रांतिक और वैभाषिक ये सब कुछ क्षणिक तो मानते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि बाह्य जगत जो है प्रत्यक्ष, ये बाह्य जगत प्रत्यक्ष है अथवा अनुमेय है। तो सौत्रांतिक कहते हैं बाह्य जगत जो है वो अनुमान से प्राप्त होता है, और वैभाषिक कहेगा वो प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम च सकलम वैभाषिको भाषते। सब कुछ प्रत्यक्ष जो है वो क्षणभंगुर है। ऐसे आगे देखिए, देह परिमाण इति बाल्यादि अवस्था भेदेन यथा देहस्य वृद्धि क्षयो भवतस् तथा तदनुसारेण आत्मनोपि वृद्धि क्षयो भवतः। देह परिमाण ऊपर देख लीजिए, शून्यमिति माध्यमिका, उसके आगे देहेन्द्रियातिरिक्तो, ये 10 श्लोक सिद्धांत बिंदु है। देहेन्द्रियातिरिक्तो देह परिमाण इति दिगंबरा। दिगंबर मत क्या कहता है? आत्मा जो है वो देह इंद्रिय से अतिरिक्त है, लेकिन देह परिमाण है। देह इव परिमाणम यस्य इति देह परिमाण, देह के जैसा परिमाण है जिसका। तो देह बाल्यादि अवस्था में देह का परिमाण कम होगा, तो बाल्यादि अवस्था भेदे न देहस्य वृद्धि क्षयो भवतः, देह की वृद्धि होगी अथवा क्षय होगा।
बुढ़ापे में भी शरीर छोटा हो जाता है। तथा तद अनुसारेण आत्मनोपि वृद्धि क्षय भवतः, इसी प्रकार आत्मा के भी वृद्धि और क्षय होते हैं। ऐसा वो मानते हैं। जितना बड़ा देह उतना बड़ा आत्मा। देखो ये हम इस सब चीजों को समझो सीधे सीधे नहीं स्वीकार करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा मैं देह हूं, लेकिन देह के धर्म मेरे हैं। देह मनुष्य है तो मैं मनुष्य, देह पुरुष है तो मैं पुरुष, ये धर्म लेकर ही हम व्यवहार करते हैं। तो अगर हमको ये भान रहे कि ये केवल व्यवहार के लिए है, वास्तव में मैं देह नहीं हूं, तो ठीक है। अथवा ये जो देह है ये मिथ्या है, मिथ्या देह के कारण एक मिथ्या प्रत्यय उदित होता है, अहम मनुष्य है। इसी प्रकार समझो इस देह के पास कोई बैठता है तो हमको लगता है ये मेरे पास बैठे। इसका अर्थ क्या है? वो देह है, परिमाण जो है वो मेरा परिमाण है। देह में कहीं भी समझो कोई मच्छर आके काटता है तो मुझे काट लिया। ये देह का अभिमान जो है, देह परिमाण जितना उतना मैं। यद्यपि एवं आत्मनो वृद्धिक्षयो भवतस, तथापि आत्मनो होना चाहिए अगला शब्द। आत्मनोपि, आत्मानोपि नहीं, तत् अनुसारेण आत्मनोपि वृद्धिक्षयो भवतः, तथापि आत्मनो न अनित्यत्वम, आत्मनो कर दीजिए उसको, तथापि आत्मनो न अनित्यत्वम आशंकनीय। कोई कहेगा अगर आत्मा में वृद्धि क्षय हो रहे हैं तो आत्मा अनित्य होगा, तो बोले नहीं, ये ऐसा नहीं है। नित्य है और परिणामी भी है, ऐसा मान लेते हैं कोई। परिमाण भेदे अपि सर्वथा विनाश अभावात्, परिमाण में भेद होगा, पहले बड़ा है फिर छोटा होगा इत्यादि इत्यादि। परिमाण भेद होने पर भी सर्वथा विनाश नहीं होगा, मतलब शरीर के छूट जाने पर भी इसका विनाश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा सतत बना रहेगा, तभी तो उसको मोक्ष मानेंगे, आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन। एतदेव परिणामी नित्यत्वम, आत्मा कैसा हो गया? परिणामी लेकिन नित्य। किसका मत है? एतद दिगंबराणाम मतम, दिगंबरा जैना, हाँ ये जैन मत ये है। एते एव आर्हता इत्युच्यन्ते, यही आर्हत लोग हैं, तो इनका एक नाम है आर्हत भी। क्यों? अर्हन नाम नित्य सिद्ध पुरुष है। अर्हत किसको कहा जाएगा? जो नित्य सिद्ध पुरुष है उनको वो अर्हत कहते हैं। तो अर्हत इमे अर्हता है, जो अर्हत के अनुयायी हैं वो कहे जाएंगे आर्हत, अर्हता। ठीक है, ये तो ये मत हो गया। तो सबसे पहले चारवाक मत बताया, इसके पश्चात कौन सा? बौद्ध। बौद्ध। हाँ, सौगत मत, बौद्ध सौगता, अभी आर्हता। क्योंकि दर्शन में तो यही नाम भी मिल जाएंगे आपको, सौगता, आर्हता। अभी आपको समाज में जो नाम प्रचलित है वही नाम हो ये आवश्यक। तत्प्रणीत आगमानुसारित्वात्, तत्प्रणीत आर्हत और अर्हन प्रणीत आगम के जो अनुसारी हैं, अनुसरण करने वाले, उनको नाम मिलेगा आर्हता। जड़ो विभुरिति,
उसी पृष्ठ पर मूल में देखिए, कर्ता भोक्ता जड़ो विभु रीति वैशेषिक, कर्ता भोक्ता जड़ो विभु रीति वैशेषिक तार्किक प्राभाकरा। कर्ता भोक्ता जड़ो विभु, जो करता है भोक्ता है ऐसा आत्मा है, जो जड़ भी है, ज्ञान वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप नहीं, जड़ है और विभु भी है, व्यापक भी है। ये किसका मत है? बोले न्याय वैशेष कऊ ऐसे दिया है। ये दोनों मत हो गए। टीका में देखिए, आत्मा ही वैशेषिकादि मते न स्वयं स्वेन प्रकाशते। वैशेषिक मत में आत्मा स्वयं प्रकाश नहीं है, तो आत्मा का प्रकाशन कैसे होगा? किंतु स्वस्माद भिन्नेन स्वगुण भूतेन ज्ञानेन, अपने से जो भिन्न है, आत्मा से भिन्न, आत्मा का गुण स्वगुण भूत, कौन सा गुण? ज्ञान गुण। ये ज्ञान के द्वारा आत्मा का प्रकाशन मानते हैं। तो कोई पूछेगा ज्ञान स्वयं प्रकाश है कि नहीं, तो बोले हाँ, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, आत्मा नहीं। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि सुषुप्ति में मैं हूं ये भान नहीं होता, ये उनका कहना है। अतस्तस्य स्वप्रकाशत्व अभावात् जड़त्वमेव पाषाणवत्। ये जो आत्मा है नैयायिक, वैशेषिक और प्राभाकर का, वो कैसा है? स्वप्रकाशत्व उसमें नहीं है, स्वप्रकाशत्व अभावात् जड़त्वमेव, उसमें जड़त्व रहेगा, वो पत्थर के जैसा है और क्या। मतलब ये न्याय मत जो है उसका देखो क्या खंडन करते हैं। क्या है इनका? आत्मा पाषाणवत है, उनको क्या चाहिए? मोक्ष क्या चाहिए? वो पाषाण, बढ़िया से बढ़िया पाषाण हो जाएगा और क्या। ठीक है, आगे जड़ो बोधात्मक है। अब कोई कहेगा जड़ भी है और बोधात्मक भी है, ऐसा कौन कहते हैं? मूल में जड़ो बोधात्मक इति भाट्टा, भाट्ट तो कुमारिल भट्ट के अनुयायी। टीका में, अहम अस्मि इति यदा प्रतीतिर्भवति तदा तादृश प्रतीति निरूपितम आश्रयत्वम विषयत्वम च एकस्यैव भासते। अहम अस्मि इस प्रकार की जब प्रतीति होती है तो क्या होता है? तदा तादृश प्रतीति निरूपितम आश्रयत्वम विषयत्वम च एकस्यैव। आश्रयत्व विषयत्व एक का ही, तो कैसे होगी वो प्रतीति? अहम अस्मि का अर्थ क्या है पता है? इसका अर्थ ऐसे है, माम अहम जानामि। माम अहम जानामि, माम अहम जानामि का अर्थ क्या है? ज्ञान का आश्रय कौन है? अहम। ज्ञान का विषय कौन है? माम। हाँ, माम। हाँ। ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का विषय, दोनों अहम हो गए, वही लिखा है। अहम, वहां जहां अहम अस्मि लिखा है वहां आप लिख लो माम अहम जानामि। आगे दिया है शायद, हाँ दिया है, मैं अपने आप को जानता हूं। तो अगर जब ऐसी प्रतीति होगी तो तादृश प्रतीति निरूपितम आश्रयत्वम विषयत्वम एकस्यैव। आश्रय भी मैं, विषय भी मैं, किंतु तद विरुद्धम, लेकिन ये तो विरुद्ध है। तो हम, पूर्व पक्ष कहेगा हम उसको घटा देंगे, तद उपपत्तये
तैहि आत्मनो अंशद्वयात्मकत्वम अंगीकृतम। वो क्या कहते हैं, आत्मा के दो अंश है, एक ज्ञाता अंश होगा, एक ज्ञेय अंश हो जाएगा। तो जो ज्ञाता होगा वो आश्रय होगा, जो ज्ञेय होगा वो विषय हो जाएगा। इस प्रकार दो अंश की कल्पना करके एक ही आत्मा में दृष्टा और दृश्य, ये क्षणिक विज्ञानवाद ने भी यही स्वीकार किया। वो भी कहेंगे एक ही आत्मा में दृष्टा और दृश्य, और जो दृष्टा है वो स्वयं प्रकाश। दृष्टा भी विज्ञान, दृश्य भी विज्ञान। मीमांसक कहेंगे दृष्टा भी अहम, दृश्य भी अहम। लेकिन मीमांसक ये नहीं कहेंगे कि स्वर्ग नहीं है, घटपट, वो सब मानेंगे। क्षणिक विज्ञान किसी को नहीं मानेगा, कहेगा सब क्षणिक विज्ञान है। मतलब यहां तक बुद्धि को पहुंचाने के लिए कितना प्रयास किया होगा। ऐसे ही बुद्धि नहीं बनेगी। जब आप घट देख रहे हो तो बोले क्षणिक विज्ञान है, पट देख रहे हो ये भी क्षणिक विज्ञान है, हिमालय ये भी क्षणिक विज्ञान, गंगा जी ये भी क्षणिक विज्ञान। ऐसा कब होगा? जब इतना चिंतन हुआ है तब। अन्य अन्य चिंतन से क्या होगा फिर? बोधांशेन आश्रयत्व, जड़ांशेन विषयत्व। जो ज्ञान अंश है वो आश्रय होगा, वो दृष्टा हो जाएगा। जड़ांश होगा वो विषय होगा, वो दृश्य हो जाएगा। मैं ही दृष्टा, मैं ही दृश्य। जब मैं कहता हूं माम अहम जानामि, तब एवमेव माम अहम न जानामि इति अत्र एकस्यैव कर्तृत्वं कर्मत्वं च अंश भेदेन उपपादनीय। इसी प्रकार माम अहम न जानामि में भी मैं ही आश्रय, मैं ही विषय, एक ही आत्मा में कर्तृत्व, एक ही आत्मा में कर्मत्व। कर्मत्व का अर्थ है ज्ञेयत्व और कर्तृत्व का अर्थ है प्रमातृत्व। दोनों अंश भेदेन उपादनीयम, अंश भेद से उपादन हो जाए। भाट्टाश्च वैशेषिकादिवत् ज्ञानम आत्मगुणम नेच्छन्ति किंतु आत्मांशमेव। भाट्ट जो है वो ज्ञान को आत्मा का गुण नहीं मानते, आत्मा का अंश ही मानते हैं। आत्मा का एक ज्ञान अंश है और एक अज्ञान अंश। वैशेषिकादिवत, ये साधर्म में दृष्टांत हुआ कि वैधर्म में दृष्टांत हुआ? वैधर्म में दृष्टांत। वैश्य सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? जी स्वामी जी। वैशेषिक लोग ठीक से पंक्ति देख के उत्तर दो, उसमें क्या है? वैशेषिकादिवत भाट्टाः आत्मगुणम ज्ञानम आत्मगुणम न इच्छन्ति वैशेषिकादिवत। तो वैशेषिक आत्मा के गुण ज्ञान को मानते हैं कि नहीं? मानते। हाँ, न्यायवत। और भाट नहीं मानते तो वैधर्म में दृष्टांत होगा। तेन च ज्ञानांशेन आत्मनः साक्षित्वम जड़ांशेन च सुखादि भोक्तृत्वम। इससे क्या होगा? ज्ञान अंश में आत्मा साक्षी और जड़ अंश में सुखादि का भोक्ता। जड़ अंश में अहंकार आत्मा, वो भोक्ता हो जाएगा। ऐसे वैसे वो लोग साक्षी शब्द का व्यवहार तो नहीं करते भाट, लेकिन ऐसे समझ लो कि प्रमाता भी अहम और प्रमेय भी अहम। तो जो प्रमेय है वहां मतलब जिसका ज्ञान हो रहा है, तो किसका ज्ञान हो रहा है? तो मुझे मेरा भान हो रहा है। मतलब मैं साक्षी होकर अपने सुख दुख को जानने वाला। इनके मत में क्या होगा? जब किसी को सुखाकार वृत्ति हुई
तो सुखाकार वृत्ति से सुखी कौन हुआ? अहम। ठीक है कि नहीं? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। तो मैं सुखी हुआ। जब मैं सुखी हुआ तो इसका भान किसको हुआ? वो कहेंगे मुझी को हुआ। तो मैं ही सुखी और मैं ही सुखी का दृष्टा। तो इसलिए यहां लिखा ज्ञानांशेन आत्मनः साक्षित्व, जड़ांशेन सुखादि भोक्तृत्व। सुख का भोक्ता मैं, अहम, ऐसे। और इस सुखी का साक्षी अपनी जड़ इति विशेष। सांख्यादि मत में ऐसा नहीं है कि आत्मा में एक जड़ हिस्सा और एक अन्य। पूरा का पूरा आत्मा ज्ञानात्मक मानते हैं। मूल में देखिए, भोक्तैव केवल बोधात्मक इति सांख्याः पातंजलाश्च। सांख्य और योग वाले वो क्या कहेंगे? आत्मा केवल भोक्ता है और केवल बोधात्मक है, ज्ञान रूप है, कर्ता नहीं है। वो भी विभु मानते हैं। तो भोक्ता, बोधात्मक, विभु, ये सांख्य पातंजल। अविद्या कर्तृत्वादि भाग परमार्थ तो निर्धर्मकः परमानंद बोध एव इति औपनिषदाः। औपनिषदा का अर्थ है वयम, हम, अद्वैत वाले। वो हम क्या मानते हैं? आत्मा को अविद्या से कर्तृत्व वाला मानते हैं, कर्तृत्वादि भाग। परमार्थतः निर्धर्मक, परमार्थ में आत्मा निर्धर्मक है, परमानंद बोध रूप है। इति औपनिषदाः, ये है औपनिषद वाले। टीका में देखिए, अद्वैत वेदांतिनः शंकराचार्याः। अद्वैत वेदांतिनः शंकराचार्याः का अर्थ क्या है? शंकराचार्यस्य इमाः शंकराचार्याः। शंकराचार्यस्य इमे शंकराचार्याः, अथवा शंकर आचार्यो येषां ते। शंकराचार्याः। तो हम सब कौन हो गए? शंकराचार्याः। हाँ। देखो, ये व्याकरण पढ़ने का लाभ है। ये शंकर आचार्यो येषां ते शंकराचार्याः, हम सबको ये संज्ञा मिल जाएगी अगर आप ठीक ठीक आचार्य को अपने आचार्य मान लेते। शंकरा आचार्यो येषां, जैसे पाणिनीयाः, ऐसे वहां भी लगाते हैं, लेकिन वहां आयनेयीनीय वो सूत्र लगा के बनाए। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे बहुरी हो जाएगा। ते ही उपनिषद प्रमाणेन आत्मस्वरूपम निर्धारयन्ति। ते मतलब वयम, हम लोग कैसे उपनिषद प्रमाण से आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। अनुमानम तु न तत्र स्वातंत्र्येण प्रमाण भावम अर्हति। देखो, हम कभी ये भ्रांति में नहीं रहते हैं कि अनुमान स्वतंत्र प्रमाण। अनुमानम तु न तत्र स्वातंत्र्येण प्रमाण भावम अर्हति। स्वतंत्रता से अनुमान के प्रमाण भाव को वो योग्य नहीं मानते। प्रमाण भावम न अर्हति अनुमानम। उपनिषद ही प्रमाण है हमारे। एवं टीका में आगे, जीव स्वरूप विषये देहात्मवादम आरभ्य निर्धर्मक आत्मवाद पर्यंतम मतानि प्रदर्शितानि। इसमें वाक्य छोटे छोटे और सरल हैं। तो जो दूसरी टीका जो है मैं बता रहा था, गौड़ ब्रह्मानंद जी की, बहुत ही क्लिष्ट टीका है। मतलब आप पहले इसका सिद्धांत समझ लो, फिर वो टीका लगाना।
जीव स्वरूप विषय, जीव स्वरूप के विषय में क्या क्या मत है, देहात्मवाद से आरंभ करके निर्धर्म का आत्मवाद पर्यंत सारे मत बताए गए। तत्र मत भेदेन जीवात्म स्वरूपम द्विविधम अनित्यम नित्यम च। मत भेद से जीवात्म स्वरूप दो प्रकार का बताया। अनित्य, जीवात्मा अनित्य होगा और नित्य होगा, ठीक है। अनित्यम अपि द्विविधम, अनित्य भी दो प्रकार का, सत्यम और मिथ्या। देहात्मवादी प्रवृत्तिनाम क्षणिक विज्ञानवादी पर्यंतानाम मते सत्यम अनित्यम च। देहात्मवादी जो चारवाक है, चारवाक में कितने मत बताए? 4। कौन से कौन से? देह आत्मा, एक एक इंद्रिय आत्मा, इंद्रिय का समूह आत्मा, 3। तीन। चारवाक के 3 मत। और फिर मन, मन को आत्मा बताया कि नहीं? मन को भी बताया और प्राण को भी बताया। तो 5 हो जाएंगे। नहीं, मतलब यहाँ तो केवल 3 ही बताया। अब मनो अपी, प्राण भी, हाँ 5 हो गए। टीका में 5 बताए। तो देखो आगे टीका में, देहात्मवादी से लेकर क्षणिक विज्ञानवादी पर्यंत इन सब के मत में आत्मा सत्य है लेकिन अनित्य है। माध्यमिक मत में आत्मा मिथ्या है और अनित्य है, अनित्य और मिथ्या, क्योंकि क्षणिक है, क्षणिक भी और मिथ्या भी है। जो नित्य है उसमें भी 2 विभाग करते हैं, नित्यम अपि द्विविधम, परिणामी नित्यम कूटस्थ नित्यम च। मतलब विचार तो क्या ये लोग विचार करते रहते हैं, सामान्य व्यक्ति तो क्या विचार करेगा? दिगंबराणाम मते परिणामी नित्यम, वो क्या मानते हैं कि आत्मा परिणामी है क्योंकि वृद्धि क्षय होते रहेंगे, लेकिन नित्य है। और वैशेषिकादी नाम औपनिषद पर्यंतानाम मते कूटस्थ नित्य, हम लोग कूटस्थ नित्य मानते हैं। वैशेषिक कूटस्थ तो कैसे मानेंगे, क्योंकि कर्ता भोक्ता जो है उसमें तो विकार होना चाहिए। वो नित्य मानते हैं। कूटस्थ का अर्थ केवल यह है कि क्षणिक विज्ञान वाल जैसा ऐसा नहीं है, एक जन्म से अन्य जन्म में वो बना रहेगा, ऐसे उतना ही कूटस्थत्व है, अधिक नहीं। वेदांत का जो कूटस्थ है वो तो बिल्कुल कूटस्थ है। इति आगे प्रतीक है प्रथमम, प्रथमम प्रतीक। अभी मूल में देख लीजिए, श्लोक आ रहा है। एवं सामान्य तो अहम प्रत्यय सिद्धे चिदात्मनि वादी विप्रतिपत्ति संदिग्धे अहम प्रत्ययस्य आलंबन विशेष निर्णयाय आह भगवान आचार्य। एवं सामान्य तो अहम प्रत्यय सिद्धे, सामान्यतः अहम प्रत्यय तो सिद्ध ही है सभी दार्शनिकों के लिए। चिदात्मनि वादी विप्रतिपत्ति भी संदिग्धे, चिदात्मा के विषय में वादियों की विप्रतिपत्ति है। सभी दर्शन कुछ कुछ भिन्न मत कह रहे हैं कि आत्मा चैतन्य है कि नहीं। तो संदिग्धे अहम प्रत्ययस्य आलंबन विशेष निर्णयाय आह, जिस विषय में संदेह है उसमें विचार करना है, जिसमें संदेह नहीं है उसमें विचार क्या करना। संदेह, और किसका संदेह होना है?
अहम प्रत्यय से आलंबन विशेष निर्णय कि जो अहम प्रत्यय है, अहंकार, अहम वृत्ति जो है, अहम वृत्ति मतलब अहंकार, इस अहंकार का आलंबन जो है उसका विशेष निर्णय करना है कि ये इसका आलंबन क्या है, मतलब इसका मुख्य आलंबन क्या होगा, इसका मुख्य स्वरूप क्या होगा। तो आलंबन विशेष निर्णयाय आह भगवान आचार्य। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर् न खम्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः न खम्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस् अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खम्ने न वायुर्न खम्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। पहली दो पंक्तियां हैं, उसमें निषेध बताया है कि मैं क्या नहीं। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, ये चारवाक मत जो है वो केवल चार महाभूत को मानते हैं, हमने पहले पढ़ लिया, उनका निषेध किया है। न खम, मैं न आकाश, पंचम महाभूत का भी निषेध कर दिया। न इंद्रियम, कोई कहेगा देह का तो निषेध किया ही नहीं, आपने तो कहा पहला जो चारवाक मत है वो तो देहात्मवाद है, आपने केवल भूमि तोयम तेज वायु खम का निषेध किया, देह का निषेध तो किया नहीं। फिर कहा न इंद्रियम, मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, वा न तेषाम समूह, मैं इंद्रियों का समूह भी नहीं हूं। तो न भूमि तोयम का अर्थ क्या है कि मैं पंच महाभूत नहीं हूं, मतलब पंच महाभूत का अथवा चतुर महाभूत का संघात भी नहीं देह। तो देह का, क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा कि मैं भूमि हूं, मैं जल हूं, मैं तेज हूं, उसका संघात मैं। तो एक एक का निषेध करके दिखा दिया। न तेषाम समूह का अर्थ है न इंद्रियाणाम समूह का। इसी प्रकार प्राण और मन का भी निषेध समझ लेना। अब प्राणो ही अमनाहा, ऐसे ये कैसे आपने सिद्ध किया कि आप ये सब नहीं हो? अनैकांतिकत्वात्, तेषाम अनैकांतिकत्वात्, ये सारे जो है वो है अनैकांतिक। अनैकांतिकत्व का अर्थ क्या है? तर्क संग्रह में अनैकांतिकत्व का अर्थ क्या है? अनैकांतिकत्व व्यभिचारी, अनैकांतिकत्व का अर्थ है व्यभिचारी। सुषुप्ति में इन सबका व्यभिचार हो जाता है। सुषुप्ति में केवल आत्मा रहता है, सुषुप्ति एक सिद्ध। सुषुप्ति में जो रह जाता है तद एको अवशिष्ट शिव केवलोहम, वही जो सुषुप्ति में अवशिष्ट है। हम कहेंगे अविद्या भी तो है आपके, जो एको अवशिष्ट है, अविद्या भी तो है सुषुप्ति में, अविद्या है। इसका अर्थ क्या है कि जब ये ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या नहीं रहेगी। अविद्या, अविद्या कब तक रहेगी? जब तक मुझे ये समझ में न आए कि मैं एको अवशिष्ट है शिव केवलोहम, जब तक ये समझ में न आए तब तक अविद्या रहेगी। जब ये समझ गया तो अविद्या कहाँ है?
वो ज्ञान के बाद भी सुषुप्ति तो होगी कि नहीं, तो उस समय अविद्या बाधित रहेगी। होगी अविद्या, अविद्यालेश मानना है तो बाधित होगा। अनैकांतिकत्वात् तेषाम, वो सब व्यभिचारी हैं। क्यों? वो जागृत स्वप्न में है, सुषुप्ति में नहीं है। पंचमहाभूत जागृत में है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं। इंद्रियां उनका समूह, प्राण, प्राण तो तीनों में अब आ जाएगा, लेकिन सुषुप्ति में भान नहीं रहेगा कि प्राण है कि नहीं। मतलब मैं प्राणायाम सुषुप्ति में नहीं कर सकता, जागृत स्वप्न में कर सकता हूं। मन नहीं रहेगा सुषुप्ति में। ये सब व्यभिचारी है। आत्मा अव्यभिचारी रूप से सुषुप्ति में रहेगा। सुषुप्त्या एक सिद्ध है, सुषुप्ति के द्वारा एक आत्मा सिद्ध होगा। तदेको अवशिष्ट है शिवा केवलोहम। टीका में, मूल में देख लीजिए, अस्य अर्थ है। अस्य अर्थ, इसका अर्थ क्या है? अहम अहम प्रत्यावलंबनम। इसको ऐसे समझना है, अहम, क्योंकि ये जो अंतिम पंक्ति दी है, तदेको वशिष्ठ है शिवा केवलोहम, उसमें जो अहम है उसका अर्थ क्या है? अहम प्रत्यय अवलंबनम, ये अहम का अर्थ है। तो पहला जो अहम है वो है व्याख्येय, और अहम प्रत्यावलंबनम जो दिया है वो है व्याख्यान, उसका एक्सप्लेनेशन। तो यहां अहम से क्या लोगे? शिवः केवलोहम, ये अहम क्या होगा? अहम पद वाच्यार्थ होगा कि अहम पद लक्ष्यार्थ होगा? लक्ष्यार्थ। 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 और अहम प्रत्यय, ये अहम प्रत्यय में जो अहम होगा वो क्या होगा? वाच्यार्थ। वो वाच्यार्थ होगा। अहम प्रत्यय का अर्थ है अहम वृत्ति, अहम वृत्ति का जो आलंबन है। अहम प्रत्यय अवलंबनम। एको अद्वितीय, एकः का अर्थ किया अद्वितीय, तदेको, एको अद्वितीय। तो अहम प्रत्यय का जो, अहम का जो लक्ष्यार्थ है वो है, मतलब अहम प्रत्यय के वाच्यार्थ का आलंबनम, वही उसका लक्ष्यार्थ। अद्वितीय। अवशिष्ट है, अवशिष्ट सर्वद्वैत बाधे अपि अबाधित है। समस्त द्वैत के बाद होने पर जो अबाधित रहेगा वो मैं। ऐसी चिंतन, देखो श्लोक तो कंठस्थ आप सबको करना ही है, लेकिन श्लोक के साथ इसको भी थोड़ा समझते रहना है दिन भर। समस्त द्वैत के बाद से जो अबाधित रहेगा वो मैं। शिवः परमानंद बोध रूपः, शिवः परमानंद बोध रूपः। मांडुक्य में एक कारिका है, भावै रसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावारप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा। अद्वितीय और शिव दोनों शब्द वहां दिए। अद्वयता कैसी है? शिवा है, मंगल रूपा है। शिव का अर्थ देखो क्या किया, परमानंद बोध रूपा है। परमश्च असौ आनंदश्च असौ बोधश्च इति परमानंद बोध है। परमानंद बोध एव रूपम यस्य सह परमानंद बोध रूपम। परमानंद बोध ही जिसका रूप है।
मतलब आत्मा इस रूप का है, परमानंद बोध रूप है, वही मंगल है। तस्यैव मंगल रूपत्वात्। केवलो निर्धर्म, केवल का अर्थ दिया निर्धर्म का। तो केवल मत देखो, जो इसका केवल पारायण करते हैं ना बिना समझ के, संगीत में सिर हिलाते रहेंगे, ऐसे आप लोग मत करना। तद एको, एको का अर्थ है अद्वितीय, अवशिष्ट का अर्थ है सर्वद्वैत का बाद होने पर जो अबाधित रहे वो। शिव परमानंद बोध रूप, केवल है मतलब निर्धर्म का है। 3 धर्म हमने कौन से बताए आज पाठ में आरंभ में? जागृत सुषुप्त आदि अवस्था वाला, अज्ञान अज्ञत्व वाले, अग्नित्वम, कर्तृत्व वाले। कर्मवश्य। तो तीनों इन धर्मों को याद रख के फिर कहो केवल का अर्थ है निर्धर्म का। ऐसे तो मैं जागृत आदि अवस्थावान नहीं हूं, और मैं कर्म के वश में नहीं हूं, और अल्पज्ञ नहीं। तेन अद्वितीय सर्व प्रमाण अबाध्य परमानंद बोध एव अहम प्रत्यालंबनम इति औपनिषद। औपनिषद पक्ष एवं श्रेयान इत्यर्थ। इससे उपनिषद पक्ष ही श्रेष्ठ है, ये सिद्ध हो गया। अद्वितीय है, सर्व प्रमाण अबाध्य है, परमानंद बोध रूप, अहम प्रत्यय का आलंबनम, औपनिषद पक्ष एवं श्रेयान, यही श्रेय रूप, ये सिद्ध हो गया है। श्रेयान शब्द कैसे बनेगा अगले पाठ में बताना, और फिर यहां से आरंभ करेंगे प्रथमम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।